हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और देखिए, आप जो लोग नए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम मिलेगा, ना कि हड़बड़ी में दिया हुआ अफवाह वाला या फिर झूठा खबर। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा देखिए, थंबनेल देख के आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आज है, और इन 3 क्वेश्चन से जो पहला वाला क्वेश्चन है, आई एम ओवर फ्लडेड, तो मुझे लगा वीडियो करके आंसर देना पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं उसका एक एक इंडिविजुअल आंसर देना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल में, स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा उतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो सेमिस्टर्स हैं, यानी कि इवेंट सेमिस्टर्स, आप लोग जानते हैं इवेंट सेमिस्टर्स पेंडिंग है, तो होने वाला है जनरली जून महीने में हो जाता है सभी यूनिवर्सिटी का। तो जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर का, उन लोगों को नौकरी लग जाता है फिर। लेकिन ये कोविड ने हम लोगों को एकदम बर्बाद करके रखा हुआ है, तो इसके चलते अभी क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट्स लोगों से, ये इवन पेरेंट्स से भी मिल रहा है कि फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है इवेंट सेमेस्टर का, वो पहले होगा या फिर इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का पहले होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये एक सिंपल सा सवाल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कम्प्लेक्सिटीज़ है। कम्प्लेक्सिटीज़ मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है, यूजीसी जो ड्राफ्ट नोट भेजे हैं, यानी कि पहले देखिए एक पब्लिक नोटिस दिया था, मैंने उसका पूरा खुलासा किया था, क्योंकि उसके साथ एक कंसेप्ट ड्राफ्ट नोट था 46 पेजेस का, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरे पिछला वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा। तो अभी क्या हो रहा है, इसके चलते बहुत सारा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, ऑनलाइन में होगा या फिर ऑफलाइन में होगा, और इतना सारा जो क्वेश्चंस है इसका आंसर अभी दे रहा हूँ मैं। तो देखिए, जनरली जो होता है, और उसके साथ मैं माध्यमिक एंड एचटीएस जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उसको भी मैं डिटेल्स दे दूंगा आप सभी लोगों को। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनल जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्ज़ाम पहले होगा। तो देखिए, नेचुरली ये है कि जब फाइनल सेमेस्टर में आप लोग पहुंच जाते हैं, 4 ईयर का कोर्स है या फिर 3 ईयर्स का कोर्स है, फाइनल सेमेस्टर में आप है, तो आपका जो प्रेफरेंस है, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं या फिर जॉब के लिए जा सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स है जिन लोगों को जॉब ऑफर मिल चुका है, लेकिन एग्ज़ाम ना होने के वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम पहले होगा। तो अब इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो फाइनल सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उन लोगों का एग्ज़ाम क्या जुलाई महीने में होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कि मकाउथ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर, कल्याणी, जितना सारे यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, बांकुड़ा, रायगंज, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो सारे यूनिवर्सिटीज़ मिल के अभी बैठे हैं एक कंसिडरेशन के लिए, उन लोगों का जो वीसीज़ है, उन लोगों ने जो वीसी काउंसिल वेस्ट बंगाल का है, तो ठीक करने के लिए कि कितने जल्दी वो लोग ये जो फाइनल है एग्ज़ाम, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का लिया जा सके, और कैसे ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो यूजीसी वाला ड्राफ्ट जो अभी है इसका 6 जून तक टाइम है, और ये 6 जून जो टाइम है उसके अंदर फीडबैक देने के लिए कहा है, फिर उसके बाद जाके ये लोग विचार विमर्श करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने पिछले वाला वीडियो में भी ये कहा था कि ये जो है ये एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि इस सेमेस्टर में शायद लागू ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिविएशन है सोशियोलॉजिकल, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, जितने सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन लोग कितने ऑनलाइन क्लास कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल ये सिचुएशन समझना पड़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन सिंपल आंसर, देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है जुलाई महीने में एग्ज़ाम होगा क्या, ये मैं कह सकता हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा ठहराव रखिए, अभी कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। या तो जुलाई पे होगा या फिर अगस्त के फर्स्ट
वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अभी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, और मैं चाहता हूँ ऑनलाइन हो, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन में ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना लाजमी नहीं है। दूसरे वाला जो पॉइंट है उसमें आते हैं कि यूजीसी का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। ओके, ये अभी लागू नहीं होगा शायद, क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उससे शायद चालू होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है, फिर ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जितने सारे मेंबर्स हैं वो लोग एज वेल एज हमारे जो जितने सारे वीसीज हैं सहमत नहीं हो पाए हैं। तो अभी देखते हैं इसके चलते क्या होता है। थर्ड वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि माध्यमिक और जो छोटे छोटे हमारे स्टूडेंट्स हैं माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के वेस्ट बंगाल बोर्ड के, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए आप लोग प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था आप लोगों को ये भनक मैंने पहले ही दे दिया था आपको। आज खबर में आया है, न्यूज़पेपर में आया है कि आपका जो टोटल जो मार्क्स है वो घटा के कम कर दिया जाएगा, या तो 20 या 25 या 30। मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो आप लोग तो मेरा चैनल देखते नहीं हैं, ठीक है, फिर भी ये कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, या तो फिर ऑनलाइन का मतलब है स्कूल में भेज दिया जाएगा क्वेश्चन, वहाँ से आपका जो सामने वाला जो होम सेंटर है शायद वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा जब कोविड सिचुएशन नॉर्मल होगा। अगर कोविड सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता तो फिर मैं कहूँगा यहाँ पे आप लोग कुछ ऑल्टरनेटिव जैसे कि असेसमेंट बेस्ड या फिर ऐसा कुछ लीजिए, सो दैट स्टूडेंट्स हेल्थ कैन बी इन अ सेफर वे। तो ये जो है आप लोगों के लिए माध्यमिक और एचएस एग्ज़ाम, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिससे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी जो है वो नाराज़ हो जाए। मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी नाराज़ हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। आज और एक मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं ब्रात्य बसु, उसने अटेंड नहीं किया, लेकिन उसके बदले हमारे जो सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी मनीष जैन जी ने, उन्होंने अटेंड किया है जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के साथ जो मीटिंग था सारे एजुकेशन मिनिस्टर का डिफरेंट स्टेट्स का। तो उसमें उसमें ये कहा गया है कि ये एक यानी कि 1 जून तक 1 जून तक आप लोग अपना रिपोर्ट कुछ दे देंगे, वो लोग दे देंगे, और आज के बाद यानी कि आज से 2 दिन के बाद अपना यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना डिसीजन है वो बताना पड़ेगा सेंट्रल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनको। तो 1 जून को सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है डिसीजन लेंगे कि फाइनली क्या होने जा रहा है। तो तब तक के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, और डोंट गेट डिमोरलाइज्ड। स्टडी कीजिए, छोटा छोटा स्टडी कीजिए, छोटे करके। मानता हूँ मैं बहुत परेशानी है, मैं भी चाहता हूँ ऑनलाइन में आप लोगों का अगर एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम हो, क्योंकि इन लोगों ने कह ही दिया है कि एग्ज़ाम होगा ही। तो फिर ठीक है, चलिए मान लेते हैं एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोग तैयारी करके रखिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। और जैसे मैंने कहा छोटा छोटा जो है उसमें तैयारी कीजिए। तो इसके इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, मैं पिछले दिन वीडियो में जो सारा प्रेडिक्ट किया था वो सारा प्रेडिक्शन आज न्यूज़पेपर में मिला है। तो ये देखिए, ये बंगाली में है लेकिन यूजीसी के अगेंस्ट बोल रहा है को। तो एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूब जो हैं और बहुत सारे चैनल्स जो पढ़ते नहीं हैं पूरा जो कि जितने सारे चिट्ठा है उसको। तो देखिए ये एक इन्हें ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। स्टे सेफ, ये सबसे, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है।